बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके मेरे फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नाउन का सेकंड पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है नाउन का फर्स्ट पार्ट, और उसमें हमने देखा था कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होती है और उसके कितने भेद या टाइप्स होते हैं। उन सभी 5 प्रकार के भेद को हमने डिस्कस कर लिया है अच्छे से। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिएगा, क्योंकि तभी इसके बाद ये सेकंड लेक्चर आपको नाउन का समझ में आएगा। इसमें हम नाउन के कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं ना, जिस पर एरर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये केवीएस का जो सिलेबस दिया गया है ना, उसमें देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि अप टू क्लास 12th लेवल तक का पूछा जा सकता है, तो एरर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक वाली क्लास थी वो पहली वाली क्लास आपको जरूर देखनी है, उसके बाद ही आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इसमें कुछ हम 5 टाइप्स के जो रूल्स होते हैं एरर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम देखेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी लगाएंगे। ओके, तो पहले देखिए यहाँ पे है रूल नंबर 1 कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये देखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। मतलब कि इनके अंत में एस लगा होता है। जैसे सीजर्स है, सीजर्स मतलब आपको पता है ना कैंची होती है। टोंग्स, टोंग्स मतलब जो चिमटा जिससे कि आपके घर रोटी वगैरह फुलाई जाती है, तो वो होता है टोंग्स। तो देखिए इनका प्रयोग हम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एस लगा है सीजर्स में, उस एस को हम हटाते नहीं हैं। ठीक है, ये सीजर्स ही बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बिलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज, ये देखिए फांसी का फंदा, फैंक्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स जो आप चश्मे वगैरह यूज करते हैं, तो इन सब देखिए ये जो ये पूरी लिस्ट है ना, इन सब लिस्ट में आपको एस लगा हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इस एस को हटाकर आप इसको सिंगुलर बनाएं, मतलब एक वचन का बनाएं, बिल्कुल नहीं। इनका प्रयोग प्लूरल की तरह ही होता है। मतलब इनके साथ जो एस लगा हुआ है, जैसे देखिए बिलोंगिंग्स, एस लगा है ना लास्ट में, वैल्यूएबल्स, थैंक्स। ठीक है, आप थैंक नहीं बोलेंगे। अगर आप किसी को थैंक बोलते THANK, एस नहीं लगाते, तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, सामने वाला भी सोचेगा कि क्या मतलब कुछ भी नहीं आता जाता गवार है क्या, बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आप बोलते हैं ना थैंक्स या फिर टैक्टिक्स, ट्रूप्स, या फिर ये देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है, इस तरीके का जो होता है इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। ओके, अब देखिए जैसे एग्जांपल्स हैं, वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है, मेरे पैंट्स कहाँ हैं। उसके बाद वेयर आर द टोंग्स, जो कि चिमटा होता है टोंग्स, वही बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें जहां पे भी एस लगा है, ठीक है, जहां पर भी एस लगा है उसको आप एज इट इज ही यूज करेंगे। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो वेजेस है, वेजेस, ठीक है, इसका यूज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको हम देखेंगे। तो चलिए उसको भी देखते हैं फिर। देखिए ये जो वेजेस होते हैं ना, वेजेस एक का मतलब होता है मजदूरी और दूसरे का मतलब होता है परिणाम। ठीक है, तो जो मजदूरी के अर्थ में आपको उसका अर्थ निकले तो उसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, वो प्लूरल फॉर्म में होता है। और जिसका अर्थ परिणाम के रूप में निकले, मतलब कि वेजेस शब्द है, इसका 2 अर्थ होता है। कौन कौन सा? एक होता है मजदूरी, दूसरा होता है परिणाम। तो जो मजदूरी का अर्थ दे, जैसे कि वेजेस आर पेड इन कैश, जैसे कि जो मजदूरी है रोज डेली जो लेबर कहीं काम करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की शॉप है, दुकान है बिल्डिंग मटेरियल की, तो वहाँ पे बालू ढोने का काम, जो गाटर पटिया वगैरह उठाने का काम मजदूर वगैरह करते हैं ना, लेबर, तो उनको डेली बेसिस पे क्या दिया जाता है, पेमेंट की जाती है उनकी कैश में। तो देखिए यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा कि वेजेस, यहाँ पे आर, देखिए यहाँ आर लगा है ना, आपको पता है ना इज किसके साथ लगता है, ये लगता है सिंगुलर के साथ, और आर किसके साथ लगता है, ये लगता है प्लूरल के साथ। ठीक है, प्लूरल मतलब कि बहुवचन। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो वेजेस का अर्थ अगर मजदूरी के फॉर्मेट में निकले कि आपको डेली बेसिस पे कैश में पेमेंट की जा रही है, तो वहां पे आप इसको प्लूरल प्लूरल रखेंगे। ठीक है, और अगर वेजेस का परिणाम के अर्थ में अगर आपको अर्थ निकले कि उसका मतलब हो रहा है परिणाम, जैसे वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। ठीक है, देखिए यहाँ पे इज लगा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे परिणाम का अर्थ दिख रहा है कि आप अगर हार्ड वर्क करते हैं, मतलब कि आपका जो मजदूरी है उसके हार्ड वर्क का जो परिणाम मिलता है वो कैसा रहता है, स्वीट रहता है, मतलब कि बहुत अच्छा रहता है, आनंदमयी रहता है ना। तो यहाँ पे सिंगुलर के फॉर्म में यूज किया गया है, तब इसलिए यहाँ पे इज लगाया गया है। वरना अगर आपको मजदूरी के अर्थ में दिखा रहा है तो यहाँ पे आर लगा है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, चलिए अदरवाइज देखिए आपने देखा था जो लिस्ट, आपको ये लिस्ट वगैरह ध्यान में रखनी है कि सीजर्स प्लूरल, टोंग्स, पिलर्स, पिंसर्स, बिलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, ये सारे ये जो है आपको 1-2 बार और देखना है। जैसे फायर वर्कर्स, तो ये क्या होता है, जो आप पटाखे वगैरह जलाते हैं ना होली दीपावली पे, तो वो है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे सेविंग्स है, रिचेज, रिगार्ड्स, प्रोसीड्स। ठीक है, तो ये सारी देखिए ये सारी चीज़ें प्लूरल की तरह ही हमेशा यूज होती हैं। चलिए देखिए फिर आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना
नोट में, जैसे वेयर आर माई पैंट्स, तो देखिए पैंट्स है तो इनके साथ क्या लगा है, आर लगा है, मतलब कि यहाँ पे प्लूरल लगा है। फिर है टोंग्स, ये भी आर लगा है। प्रोसीड्स है तो इसमें आपको पता है ना कि वॉज किसके साथ लगता है, वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, और वेयर या वर इसको पढ़ते हैं तो ये लगता है प्लूरल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको देखना है प्रोसीड्स वेयर लगा है या वर, तो ये प्लूरल, ठीक है। एसेट्स तो ये भी वर, आर्म्स तो ये भी आर लगा है, आर ये किसके साथ लगता है, ये भी लगता है प्लूरल के साथ। फिर है एम्बर्स ऑफ द फायर वेर स्टिल बर्निंग, तो देखिए यहाँ पे वर लगा है ना, तो ये प्लूरल लगा है। बट यहाँ पे वेजेस में ध्यान रखना है कि यहाँ पे इज क्यों लगा है, क्योंकि ये परिणाम के अर्थ में हमको बता रहा है, तब ये सिंगुलर होगा, तब यहाँ पे इसलिए इज लगा है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, तो इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, ठीक है। जैसे देखिए आपने न्यूज़ देखा होगा, NEWS, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समोन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, तो ये देखिए शिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, ये देखिए ये सारी चीज़ों के लास्ट में आप देखिए एस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन एस लगने का ये मतलब नहीं है कि ये प्लूरल या बहुवचन हो गए। एस लगने का ये मतलब है कि ये प्लूरल दिखने में लगते हैं बट इनका अर्थ क्या होता है, सिंगुलर, मतलब कि एक वचन, ठीक है। जैसे देखिए नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, अब यहाँ पे आप इसकी जगह आर नहीं लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो न्यूज़ है इसमें एस जरूर लगा है बट ये प्लूरल नहीं है, बहुवचन नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि द पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स बहुत ही गंदा खेल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स है तो यहाँ पे पॉलिटिक्स आर नहीं लगाएंगे, इसकी जगह इज ही रहने देंगे, क्योंकि ये दिखने में एस लगा है, पॉलिटिक्स में एस लास्ट में लगा है, बट ये है क्या, ये सिंगुलर है, ठीक है। ऐसे ही एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, तो एथिक्स क्या करती है, क्या डिमांड करती है, ईमानदारी, नीति शास्त्र जो आप पढ़ते हैं ना, एथिक्स उसको कहते हैं, तो वो ऑनेस्टी आपकी ईमानदारी मांगती है या डिमांड करती है, ठीक है। तो ये आपको रूल नंबर 2 समझ में आ गया। ओके, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट रूल नंबर 3। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटल, कैटल आपको पता है जो पशुओं का झुंड होता है ना। और नेक्स्ट है कैवेलरी, फिर है इन्फेंट्री, फिर है पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, पीपल। आपको पता है कि जैसे पुलिस है, ठीक है, पुलिस आपको लगता है कि क्या, कैसा लगता है, ये सिंगुलर लगता है ना, क्योंकि ऐसे या ये ऐसे टाइप का नहीं लगा है, लेकिन इनका प्रयोग जो होता है ना हमेशा बहुवचन में होता है, यहाँ देखिए हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे देखिए पीपल है, पीपल मतलब लोग होते हैं ना, लेकिन इनका प्रयोग क्या है, बहुवचन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, मतलब कि आप कभी भी चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे। लेकिन देखिए आपको लग रहा होगा कि हम लोग तो बोलते हैं कैटल्स, चिल्ड्रंस वगैरह, तो लेकिन आप वो गलत बोलते हैं, ग्रामर के रूल के हिसाब से आप वो चीज़ गलत बोलते हैं। भले स्पीकिंग इंग्लिश में आप कुछ भी बोल देते हैं वो चल जाता है, बट एग्जाम्स में आपके मार्क्स इसीलिए कट हो जाते हैं क्योंकि आप नॉर्मल डेली लाइफ में आप बोलते होंगे कैटल्स है, चिल्ड्रंस है और पुलिसेस या पीपुल्स, तो ये सारी चीज़ें गलत है। देखिए यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन है ना, आप चिल्ड्रंस नहीं लिख सकते, देखिए यहाँ लिखा है डायरेक्टली, लिखना गलत है। वैसे आपको अगर ये बुक परचेज करनी होगी तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उस बुक को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है नीतू मैम की, और ये आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे कैटल्स है, चिल्ड्रंस है, तो ये लिखना गलत है, क्योंकि देखिए हमने देखा ना कि कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे पुलिस है, पुलिस क्या है, दिखने में लग रही है कि अच्छा एक ही पुलिस होगी या पुलिस है, बट नहीं, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, बहुवचन में, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओके। यहाँ पे देखिए कैटल है, यहाँ पे आपको कैटल में एस नहीं लगाना होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, ओके। ऐसे ही चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन तो चिल्ड्रंस नहीं लगाना है, एस उसमें भी नहीं लगाना है। इसी तरीके से पुलिस है, पुलिस में भी एस नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, उसके बाद पुलिस है, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। देखिए यहाँ थीव्स मतलब होता है चोर, तो चोरों को पकड़ती है पुलिस या अरेस्ट कर ली है, तो पुलिस देखिए यहाँ पे क्या है, पुलिस यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म में ही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए पीपल का अर्थ लोग होता है, और पीपल्स का अर्थ क्या होता है, पीपल्स का अर्थ होता है विभिन्न मूलवंश या डिफरेंट रेसेस के लोग। तो देखिए ध्यान से आपको देखना है कि पीपल का अर्थ होता है लोग, जो कि ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। और पीपल्स अगर आप लगा देंगे गलती से, अगर आप एस लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है डिफरेंट रेसेस के लोग, डिफरेंट मूलवंश जाति के लोग, ओके। तो चलिए देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं
रूल नंबर 4, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ आर्टिकल ए एन का भी प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए होता है, एन होता है और क्या होता है? द। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे क्योंकि ये केवीएस के सिलेबस में दिया हुआ है। पहले नाउन दिया था तो इसलिए हमने नाउन स्टार्ट कर लिया। ओके, तो चलिए देखिए फिर क्या है। कुछ नाउन्स क्या होते हैं कि केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो देखिए क्या है, सीनरी, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। आपने देखा बहुत जगह होगा कि इंफॉर्मेशंस लोग बोलते हैं, फर्नीचर्स बोलते हैं, एडवाइसेस बोलते हैं, हेयर्स जो आपके बाल होते हैं ना, ये चाहे आप कहीं पे भी देखें आपको इसका ऐसे यस लग के नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर ये एस लगा है तो बिल्कुल वो गलत है, सिर्फ और सिर्फ हेयर ही होता है। ओके, आपको क्या होता है कि ये सारे नाउन्स होते हैं, इनका केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल, मतलब जिनको हम काउंट या गिन नहीं सकते। ठीक है, जिनको हम गिन नहीं सकते इसलिए इनका प्रयोग हम सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं। ठीक, हेयर है आपका जो बाल है, क्या आप उसको गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन आपको अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसमें भी इंफॉर्मेशंस नहीं यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सीनरी है, तो यहाँ पे सीनरीज नहीं यूज करेंगे कि यस या यस लगा के इसको प्लूरल बना दें। ठीक है, देखिए यहाँ पे है एग्जांपल भी, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो यहाँ पे जो कश्मीर का जो दृश्य है, सीनरी मतलब दृश्य, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही लुभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीनरीज नहीं लिखेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे, न तो कोई आर्टिकल ए या एन में से लगाएंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। वो कहाँ रहती है, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारा जो लिस्ट दिया है, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, ठीक है, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, तो ये सारी चीज़ों में आप केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे इसको, एक वचन में। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको वर्क है, वर्क्स का अर्थ साहित्य लेख होता है। जैसे हिज वर्क्स, मतलब कि हिज वर्क्स मतलब उनका काम नहीं हुआ, उनका काम का मतलब कि उनके जो साहित्य या लेख लिखे हुए हैं उससे मतलब है। ठीक है, अब जैसे अगर एविडेंस है, ये एविडेंस लिखा है, एविडेंस वर्ड, जब वर्ड का अर्थ वाद, संदेश या परिचर्चा हो, तो ये एविडेंस का मतलब जो ये वर्ड है, जब इसका अर्थ वाद, संदेश या परिचर्चा हो तब ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। ठीक है, फ्यूल है, कॉस्ट है, इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। कॉस्ट स मतलब कि कॉस्ट में एस लगाकर आप यूज नहीं करेंगे, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, अब जैसे देखिए, आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, तो देखिए सम इक्विपमेंट, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि उसने तो इक्विपमेंट माने होता है औजार, ठीक है, या कुछ आपके जो टूल्स वगैरह होते हैं, उपकरण। ठीक, तो उसने उपकरण एक ही तो नहीं खरीदा होगा ना, क्योंकि उसको अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो जरूर सम लिखा है मतलब कि कुछ। बट यहाँ पे देखिए इक्विपमेंट ही है, आप यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, इक्विपमेंट्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में ही इनको यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इक्विपमेंट है ना, ये चीज। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है कि उसने कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे थे तो जो कि उसको प्रोजेक्ट में हेल्प करते, तो इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट ही होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये गलत है कि इक्विपमेंट्स होना चाहिए, उसने बहुत सारे उपकरण खरीदे होंगे अपने प्रोजेक्ट को काम करने के लिए, बट वो ग्रामर की दृष्टि से तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए जो उदाहरण हमने ऑलरेडी देख लिए थे, बट यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशंस नहीं लगा सकते, एस नहीं लगाएंगे, बट अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं? जैसे कि ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तब अगर आप ऐसे करके बना देंगे तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन गिव्स बाय हर वर रिलायबल। अब देखिए यहाँ पे देखिए एस न लगाकर आप अगर लगाते हैं ऑल पीसेज ऑफ, ऑल पीसेज ऑफ मतलब कि आपने इसको क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया। प्लूरल बना दिया तो वेयर लगा दिया। आपको मैंने बताया ना, वॉज सिंगुलर के साथ लगेगा, वेयर प्लूरल के साथ। तो ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हर वेयर रिलायबल, मतलब कि जो उसके द्वारा दिए गए जितने भी इन्फॉर्मेशन थे वो क्या थे? रिलायबल थे, सत्य थे। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है, देखिए आप फर्नीचर के साथ भी नहीं लगा सकते। फर्नीचर जो है यहाँ पे फर्नीचर स एस नहीं लगा सकते, तो आप लगाएंगे मेनी काइंड्स ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको ज्वेलरी में एस नहीं लगाना है, क्या लगाना है? आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। ओके, उसके बाद ब्रेड है, ब्रेड्स एस नहीं लगाना है, क्या लगाना है आपको? ही एट 2 slices ऑफ ब्रेड। ओके, स्लाइसेस ऑफ, 2 slices ऑफ। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस
स्टेशनरी, आपको यहाँ पे एस नहीं लगाना है, ठीक है, स्टेशनरीज नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है कि सम आइटम्स ऑफ, जैसे आप स्टेशनरी क्या होता है, जैसे वहाँ जहाँ पे आपको कॉपी किताब पेन पेंसिल वगैरह मिलती है, तो वहाँ पे आप स्टेशनरीज नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे उसके आगे सम आइटम्स ऑफ, अगर आपको प्लूरल बनाना होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार, तो पुलिस को क्या मिला, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर, हेयर का एक एक जैसे कि एक बाल होता है ना, वो कहाँ पे, कार में मिला, ठीक, ये इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनी का जो प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, जिसका अर्थ निकलता है सम्स ऑफ मनी, मतलब कि जो धन का जोड़। मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, जो महिला कल्याण समाज कल्याण को दिया गया, क्या, जो मनी को कलेक्ट किया गया था, मतलब जो सम्स ऑफ मनी को जुटाया गया था, तो उसको किससे दिया गया, वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी को। मनीज देखिए हो सकता है, ओके। आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इसको फिर से देखना है, ठीक है। आप इसको बार बार 2-3 बार देखेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, तो बिल्कुल आपको ये रूल्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 5, और ये लास्ट होगा, आज 5 रूल ही करते हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी फिर वीडियो लंबा भी हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप 5 रूल्स पर डे करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कुछ और रूल्स बाकी हैं। तो देखिए, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि कुछ नाउन्स प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पाइसीज या स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एक्सेट्रा। तो देखिए, ये सारे जो नाउन है ना, ये प्लूरल और सिंगुलर, मतलब एक वचन बहुवचन दोनों में ही एक ही रूप में रहते हैं, जैसे इनका कभी ना सिंगुलर बन सकता है ना प्लूरल बन सकता है। मतलब आप अगर बात करें कि डियर का आप डियर्स कर लें, DEERS, तो बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि ये प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। जैसे शिप है, शिप वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, शिप्स लिख देगा तो बोलेगा कि यहाँ पे एरर या त्रुटि बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि शिप्स क्या या शिप्स गलत हो जाएगा। शिप क्या होता है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में एक ही रूप में होता है। टीम्स नहीं होता, ज्यूरीज नहीं होता, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, काउंसिल्स नहीं होता, ठीक है। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल, आवर टीम इज द बेस्ट, ऐसे नहीं बोलेंगे आवर टीम आर द बेस्ट, ठीक है। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, तो देखिए यहाँ पे आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आर लगा है, बट यहाँ पे टीम्स नहीं करेंगे, TEAMS नहीं करेंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमेशा एक ही फॉर्म में रहता है। यहाँ पे इज, एम, आर वगैरह लगा सकते हैं, बट वॉज, वेयर भी लगा सकते हैं, बट टीम्स, ज्यूरीज, एयरक्राफ्ट्स या काउंसिल्स ये सब आप यूज नहीं करेंगे। जैसे कि ये सब आप इसके आगे एस या ES नहीं लगाएंगे। जैसे देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, देखिए यहाँ पे फिश है ना, फिशेज नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे आप, आर लगा सकते हैं, ठीक है। 2 फिश है तो यहाँ पे आर लगा देंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे कि 2 फिशेज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर मेनी फिशेज इन द एक्वेरियम। अब देखिए यहाँ पे जो फिशेज लगा है ना, वो क्यों लगा है, क्योंकि जो एक्वेरियम होता है ना, एक्वेरियम जो आपने अगर देखा होगा, जैसे कुछ कांच का एक थोड़ा सा बना रहता है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, बहुत अलग अलग प्रजातियों की, तो उनके लिए यहाँ पे फिशेज यूज़ किया गया है, ठीक है। देयर आर मेनी फिशेज इन द एक्वेरियम, ओके। तो यहाँ पे आर लगा है और फिशेज भी लगा है। अगर आपको एक ही प्रजाति की फिश है, जैसे देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, तो यहाँ पे 2 फिशेज नहीं लगाएंगे जब आपको एक्वेरियम के अर्थ में दिया जाए, तो क्योंकि एक्वेरियम में बहुत सारी प्रजातियों के फिश होती हैं, तब यहाँ पे फिश लगेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई गेस, और आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना है और नोट डाउन भी जरूर करना है कॉपी भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसके आगे की पार्ट आपको चाहिए वो भी बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।